बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं दूध दही वाली दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दें दूध दही के मतलब कि अगर एक मन का अगर आपका काम है दूध दही वाली शॉप के ऊपर, अगर 8,000 सेल है, 10,000 सेल है या 15,000 20,000 सेल है, तो उसमें से कितनी प्रॉफिट आती है, क्या परसेंटेज है। तो आज यही सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। कमेंट के अंदर अगर आप कोई पूछना चाह रहे हैं तो लाजमी हमें पूछ लिया करें, मैं क्योंकि सारे कमेंट आपके पढ़ता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। तो चलते हैं कि अभी आपको मैं अगर सबसे पहले बता दूँ कि आप अगर बिल्कुल न्यू आपका स्टार्टअप है तो उसके लिए आपको बता देता हूँ। तो वो अगर आप किसी जगह पे नई दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो जगह वो देखें कि अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इतनी हाई जो है डिमांड वाली दुकान ना खोलें। फॉर एग्जांपल हाई डिमांड के ये मतलब है कि आप जो सिक्योरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो वाली ना खोलें, और उसके बाद जिसका किराया बहुत ज़्यादा है मतलब 50,000 है, 40-50 हज़ार है, वो भी बिल्कुल ना खोलें। और आप अगर पहला काम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़े जो किराए वाली दुकान से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जिसका 15 से 20 हज़ार है, 10, 15, 20 हज़ार के दरमियान वाला है, और जिसकी सिक्योरिटी बिल्कुल यानी एक किराया एडवांस हो, बस इतनी सिक्योरिटी तक आप खोलें। और आपका 2 से 2.5 लाख रुपए के अंदर जो सामान आया है, ये भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा, वो भी आप जाके देख लेना। तो ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख, वो मैं एक चीज़ मैंने लिख के ना वो साथ में आपको बताई है कि क्या चीज़ कितने की आती है। तो वो 2-2.5 लाख रुपया ही बना था एक शॉप खोलने के लिए। तो वो आप ख़रीद के तो ज़्यादा रेंट वाली आपने पहले तो कोशिश करनी है नई दुकान लेनी, और दूसरे नंबर पे आपने करना है सिक्योरिटी जिसकी कम हो। अब आ जाते हैं कि इसके सामान भी आपने ले लिया है, दुकान भी ले लिया, और अब इसको कैसे चलाना है सामान के बाद। तो आपने दूध देखना है कि 2 क्वालिटियों के दूध होते हैं। एक होता है जो दूसरे शहरों से आता है इम्पोर्ट हो गया, और एक है यहाँ पे जो लोकल डेयरी का दूध होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि दही के लिए जो है वो दूसरे शहरों से जो इम्पोर्ट होकर आता है दूध वो थोड़ा सस्ता अफोर्डेबल है, वो लेके आएँ और वो आप उसकी दही लगाएं। और पहले दिनों के अंदर क्वालिटी अच्छी रखें, मेंटेन रखें। और क्वालिटी तो वैसे पहले दिनों में नहीं, हर टाइम में आप जितना आगे जाएँ, आपकी चाहे दुकान 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, तो आपको क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्वालिटी रखेंगे तो इंशाल्लाह कस्टमर अभी आपका बनेगा। तो पहले दिनों के अंदर आपने थोड़ी ऑफ़र भी देनी है लोगों को, ताकि कस्टमर एक बार अगर आपकी दुकान के ऊपर आना जाना कस्टमर का लग गया ना, तो इंशाल्लाह फिर आस्ता आस्ता आपका काम उठेगा। थोड़ी पहले दिनों के अंदर रेट अच्छा रखें, मुनासिब क्वालिटी बेहतरीन रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो अब वो दूध जो है डेयरी वाला जो है वो आपको मिल जाएगा 180 रुपये का होलसेल के हिसाब से, और जो आप गांव से मंगवाएंगे वो 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। अच्छी फैट का दूध, 4 से ऊपर फैट इसकी होती है, वो आप दही में इस्तेमाल करें, और जो ताज़ा दूध होता है वो कच्चा आप इस्तेमाल करें। तो ये मेरे सामने जो दही लगी हुई है, थोड़ा दिखाएं इसको, ये उसी ठंडे दूध की लगी हुई है जो हम गांव से मंगवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कैसी बर्फ़ी की तरह दही है। तो आप भी ये ऐसा अगर दूध भी लेना चाहें हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी गाड़ी आती है। अगर हमसे नहीं लेना चाह रहे आप, इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर नहीं है, किसी और से भी लेना चाह रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। हम आपको ये नहीं कहते कि हमसे ही लें, लेकिन यह कि हम उसी दूध की दही लगाते हैं। ये हमारे सामने बिल्कुल आप जो देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन दही है, तो हम भी उसी दूध की लगाते हैं। और जो हमारा कच्चा दूध है वो हम अपनी डेयरी है हमारी रवात के अंदर, और वहाँ से लेके आते हैं। अब आते हैं कि आपको अगर आपकी सेल 10,000 आ जाए या 15,000 आ जाए, तो उसमें से आपको कितने प्रॉफिट है और कितना आपको उसके अंदर वो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर परसेंटेज के हिसाब से लगाएं। तो भाई आप होल सेल पे अगर दूध खालस बेचेंगे ना तो 180 का मिलेगा, और आप 220 रुपये भी बेचेंगे तो भी आप इस दुकान के ऊपर 220 रुपया रेट है। 200 भी बेच रहे हैं लेकिन लोग बाकी दुकानों वाले, लेकिन इधर 220 है और 240 की दही है। दही आपकी तैयार हो जाती है, अगर 150 का दूध आप लेते हैं तो 180 रुपये के हिसाब से आपकी दही जो है वो तैयार हो जाती है। ज़्यादा अगर किसी ये आप तकरीबन 10,000 अगर आपकी सेल है तो 2,000 रुपया आपका जो है वो इसमें से निकल आता है इजीली। और 2,000 रुपया 10,000 सेल तो तकरीबन नॉर्मल हो जाती है दूध दही वाली शॉप के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपकी सेल 15,000 है तो इसी तरह 3,000 आपको प्रॉफिट आ जाएगी, और ये परफेक्ट प्रॉफिट है ही है। और अगर आपकी 20,000 सेल है तो 4-1,000 रुपया आपको जो इसके अंदर बिल्कुल आसानी के साथ
प्रॉफिट आ जाती है। अब 4000 आपकी सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, उसमें से आपने रेंट पे करना है और उसमें से आपने बिजली का बिल भी निकालना है और उसी में से आपने जो है वो किराया भी इसका और बिजली का बिल और तीसरी लेबर का जो सैलरी है वो भी निकालनी है। तो वो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बंदा रखा हुआ है, आपने 10,000 या 15,000 के ऊपर शॉप ली हुई है और 15 ही आपका बिल आ जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्रीज़र और लाइटें और पक्का शक्का भी चलता है, तो ये 1,000 और तकरीबन लेबर की आप जो सैलरी हम दे रहे हैं वो 20 से 22,000 दे रहे हैं, तो या 7,100 रुपया ये कर लें और 1,000 1700 रुपया अब आप 400 में से आपने निकालना है, तो 300 रुपया आप फिर एक्स्ट्रा कर दें खाने पीने का उस लेबर का। लेकिन 300 में रोटी शोटी तो नहीं आती, लेकिन ये है कि 2-3 बंदे अगर खाएं तो एक बंदे के ऊपर इतने ही 300 रुपये ही आता है, तो ये आप निकाल लें तकरीबन 2-1,000 रुपया आपका खर्चा। अगर आपकी 20,000 सेल है ना तो फिर आपका 2,000 रुपया खर्चा आ जाता है और 2,000 रुपया आपको ये प्रॉफिट ऐसे हो ही जाता है 20,000 की सेल में से। अब सवाल है कि सेल इससे कम हो तो फिर कम हो तो आप खुद हिसाब लगा लें, जितनी कम हो उतना कम प्रॉफिट आएगा, और इससे अगर डबल सेल है आपकी 40,000 50,000 तो फिर आपका खर्चा रेंट सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन फिर आपकी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे आपकी सेल ज़्यादा है फिर आपके सारे खर्चे वही होंगे, वही लेबर है, वही सब कुछ है। बंदा आप बैठा है दुकान पे सारा दिन काम करता रहे या 1 घंटा काम करे या उसको 10,000 सेल करे या 50,000 सेल करे, वो आपकी किस्मत है, आपकी दुकान की लक है। उसने सैलरी वही लेनी है जो उसने 10,000 सेल करके ली है या उसने 50,000 सेल की है, तो यानी कि खर्चे आपके फिर वही होंगे। जितनी सेल आपकी ज़्यादा होती जाएगी उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन वो ज़्यादा होता जाएगा। अब जैसे हमारी नॉर्मल शॉप्स हैं वो 30-40 हज़ार तक सेल इजीली चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए फिर हमें अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। आप अगर जिस दुकान की हमारी सेल 10,000 से कम हो या 10,000 हो फिर हमें क्लोज़ करना पड़ती है क्योंकि वो आपके अखराजात और वो सारी चीज़ें नहीं निकालती। तो आप भी कोशिश करें अपनी सेल को बढ़ाएं। मैंने ये सारा आपको वो बता दिया है डिटेल वाइज, जो जो खर्चे हैं, जो जो सारा इसके अंदर, बाकी हिडन जो इसके अखराजात होते हैं वो आप खुद मैनेज कर लेंगे। उस टाइम आएंगे जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये है कि जो मेन इसके खर्चे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं हिसाब सारा करके, और उसके बाद कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितनी सेल के ऊपर आपको कितने प्रॉफिट होती है, कितने बचते हैं। बाकी आप अगर अपनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे इंशाल्लाह आपकी सेल डे बाय डे ऊपर जाएगी, क्योंकि ये दूध का काम, दही का काम ऐसा है जो हर घर की ज़रूरत है, चाहे जंग लगी हो, चाहे कोई धरना हो, एहतजाज हो, जो मर्ज़ी हो, दूध दही बिकना है, बच्चों ने पीना है। तो ये आपका काम जो है 12 महीने चलने वाला है, कोई इसका सीज़न नहीं होता। ये वैसे बनी हुई है बातें कि आपका जो गर्मी के अंदर सीज़न है, सर्दी का सीज़न नहीं है। गर्मी में अगर दही ज़्यादा बिकती है तो गर्मी के सर्दी के अंदर दूध बिक जाता है, तो वो सेल बराबर ही रहती है, तो इतना ज़्यादा उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप कोई ऐसा बंदा जो दुकान खोलना चाहता है, मज़ीद उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे रब्ता कर लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर भी है, व्हाट्सअप डाल दिया है, आप व्हाट्सअप कर दें। अगर कॉल किसी टाइम बंदा बिजी होता है तो कॉल नहीं उठा सकता, आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। कोई लोकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो ज़रूर हमसे पूछा करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।